इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत ने लिखा, ओ सुए लाल अजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हाय गाफिल ओ क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई यूं पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। यकीनन दुनिया में इंसान माँ की गोद के सहारे जन्म लेता है। सिर्फ एक माँ ऐसी मुकद्दस और पाकीज़ा हस्ती है कि सारी दुनिया से रिश्ता दुनिया में आने के बाद जुड़ता है, लेकिन एक माँ ऐसी जात है जिससे रिश्ता हमारा दुनिया में आने से पहले से जुड़ जाता है। इस्लाम की आमद से पहले समाज में माँ का तस्वुर नहीं था। लोग नहीं जानते थे कि माँ की कद्र क्या होती है, माँ की अजमत क्या होती है। इंसान अपनी माँ के साथ नौकरानियों जैसा सलूक करता था। लोग अपने हाथों से अपनी माँओं को तकलीफें और सजाएं देते थे, लेकिन जब आमिना के लाल इस खाके गीती पर तशरीफ लाए तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज को ये बताया कि लोगों, ये तुम्हारी माँ है, अगर ये खुश हो गई तो तेरे लिए जन्नत है, और अगर ये नाराज हो गई तो तेरे लिए जहन्नम है। तू दुनिया में कुछ भी करना, मगर कभी अपनी माँ को नाराज न करना। ये माँ है, जब दुआ कर देती है अपने बच्चों के लिए तो मौला उसे कबूल कर लेता है। ये माँ है जो रात की तन्हाइयों में तेरे लिए अपने आंचलों को फैलाकर तेरी कामयाबी की खैरात और तेरी कामयाबी के लिए भीख मांगती है। ये तेरी माँ है कि जब सारी दुनिया तुझसे रिश्ता तोड़ लेती है, फिर भी तेरी माँ कभी तुझसे नाराज नहीं होती। ये माँ है जिसने 9 माह तुझे अपने पेट में रखकर अपना खूने जिगर पिलाया है। ये तेरी माँ है जिसने तुझे 2 साल अपने गोद में रखकर दूध भी पिलाया है और तेरी सौबतों को भी बर्दाश्त किया है। सोच, अगर ये माँ न होती तो तुझे चलना कौन सिखलाता? अगर ये माँ न होती तो तुझे बोलना कौन सिखलाता? अगर ये माँ न होती तो उंगलियां पकड़ के तुझे मदरसों तक कौन पहुंचाता? अगर ये माँ न होती, आज लोग कहते हैं कि मौलाना साहब हमने माँ को छोड़ दिया, हमने बाप को छोड़ दिया। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, बताओ आज जब तेरी माँ बूढ़ी हुई तो तूने माँ को छोड़ दिया, लेकिन कुरान ने कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तुम माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करो जैसा माँ बाप ने तेरे साथ बचपन में सलूक किया था। याद कर अपने बचपन को। कुरान ने तुझे बचपन की याद दिलाई, कहा जब माँ के पास जाना ना तो तू जवान भी होना तो अपनी जवानी को नहीं, अपने बचपन को याद करना। तू तंदुरुस्त और मजबूत होना, फिर भी अपने बचपन को याद करना। जब तू माँ की दहलीज पे पहुंचना और माँ के करीब, तो अपने बचपन को याद करना। माँ, एक दिन था
जब मैं चल नहीं सकता था तो तूने मुझे चलाया। ए मेरी माँ आज तू बूढ़ी हो गई, फिक्र न कर, जमाना तुझे सहारा दे न दे, लेकिन जिस बेटे को तूने चलाया है वो बेटा तेरा सहारा जरूर बनेगा। ए मेरी माँ सारी दुनिया तुझे ठोकरे मार देगी, मार देने दे, मगर ए मेरी मुकद्दस माँ जमाना तुझे कांधा दे या न दे, मगर ये तेरा बेटा अपने कांधों पे उठाकर मुस्तफा जाने रहमत की दहलीज तक जरूर पहुंचाएगा। ए मेरी माँ ठीक है आज तू अपने दांतों से चिबा कर खा नहीं सकती, लेकिन एक दिन था जब मेरे पास दांत नहीं थे तो माँ तूने ही मुझे खिलाया। ए मेरी माँ जमाना खिलाए न खिलाए, मगर तेरा ये लाडला तुझे जरूर खिलाएगा। कसम खुदा की पूरी दुनिया में जितनी किताबें हैं, जितने मज़ाहिब हैं, किसी में बाज़ाब्ता माँ बाप के हवाले से कोई चैप्टर और कोई कानून मौजूद नहीं है, मगर बाज़ाब्ता अल्लाह ने कुरान में माँ बाप के हवाले से कानून बना दिया। कहा माँ से गुफ्तगू करने का तेरा तरीका क्या होगा, माँ के सामने बैठने का तेरा सलीका क्या होगा, माँ के सामने बातें करने का तेरा तरीका क्या होगा। मैं ये नहीं कहता आज लोग जमाने को राजी करने के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए माओ को छोड़ देते हैं, बाप को छोड़ देते हैं। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, ओ माँ को छोड़कर कामयाबी तलाशने वालों, ओ बाप को छोड़कर कामयाबी तलाशने वालों, आज मैं पूछना चाहता हूँ इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, इतने बड़े बड़े शायरों को असलम भाई ने किस लिए बुलाया। मेरी माँ तेरा चहल्लुम है, आज तेरा बेटा आज अब तेरी दहलीज पर और अपने दरवाजे पर शोराए कराम से नबी की नाते पढ़वाएगा, तेरे नाम पर उलमा से तकरीरें करवाएगा, तेरे नाम पर कुरान की तिलावतें कराएगा, तेरे नाम पे मदरसे के बच्चों को खिलाएगा, ताकि जमाना जान जाए मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं बनाया, मगर मेरी माँ ने मुझे आशिक़े मुस्तफा बनाया है, मेरी माँ ने मुझे आशिक़े गौसो रज़ा बनाया है, मेरी माँ ने मुझे मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना बनाया है, मेरी माँ ने मुझे कलमा पढ़ने नमाज पढ़ने वाला भी बनाया है, मेरी माँ ने मुझे नबी की नात सुनने वाला भी बनाया है। आज जिस पुरफितन दौर पुरआशुब माहौल में हम और आप जी रहे हैं, साहब देखिए इन बच्चों को जिन्होंने आज अपनी माँ की याद में जमाना सो गया, दुनिया सो गई। माँ कितना मजबूत होती है, माँ का इरादा कितना मजबूत होता है। साहब 5 बच्चे हैं माँ की गोद में, मगर माँ को फिक्र नहीं होती। माँ कहती है ठीक है तेरा बाप नहीं भी कमाएगा ना तो तेरी माँ भीख मांग कर तुझे खिलाएगी, तेरी माँ दूसरों के घर चौकी करके और खाना बनाकर मेरे लाल तुझे खिलाएगी, तेरी माँ खेती करके अपने हाथों से तुझे खिलाएगी। सारा जमाना थक जाता है फिर भी कभी माँ अपने बच्चों की मोहब्बत में नहीं थकती है। यही वजह है आप जब किताबों को उठाकर पढ़ेंगे और आप जब इन उलमाए किराम की बातों को कभी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ सुने, इसलिए कि एक तकरीर नहीं बल्कि आप ये समझें कि एक तहरीक है जिससे आप खुद भी सुने, नई नस्लों को सुनाए, अपने बच्चों को भी बताएं। आज साहब पूरी दुनिया में एक पानी है जिसका नाम है जमजम, आप सब जानते हैं जमाना इसे पीता है, मगर मालूम है ये जमजम निकला कहां से, किस माँ की दुआओं का असर था। अल्लाह जब इम्तिहान लेता है तो साहब आपने देखा होगा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर पे मौजूद नहीं है, एक माँ अपने 2 बच्चों को गोद में लिए हुए आती है। उम्मुल मोमिनीन नबी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अर्ज करती है, अम्मी जान अगर आपके पास कुछ खाने के लिए है तो दीजिए, मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं। एक माँ है, माँ भी बड़ी भूखी है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कहती है मेरे घर में तो एक खजूर के अलावा कुछ नहीं है। सुनो मुसलमानों,
नौजवानों, अल्लाह ने हमें कितनी दौलत और सरबत से नवाजा है। ऐसा नहीं है, हमारे आका को अल्लाह ने दोनों जहां के खजाने की कुंजियां अता की है। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कहती है कि अल्लाह ताला फरमाता, ऐ महबूब आप चाहे तो मैं सोने का पहाड़ आपके साथ चला दूं, आप चाहे तो उसे बेच दे, आप चाहे तो उसे खर्च करके इस्तेमाल करे, महबूब चाहे तो चांदी का पहाड़ आपके साथ चले। आका फरमाते हैं, ए मौला नहीं, मुझे अमीरी पसंद नहीं, मुझे गरीबी पसंद है, मुझे तो इसी में मजा है कि रसूलुल्लाह एक दिन खाएगा और दूसरे दिन भूखे सो जाएगा। ए मौला जब भूखे रहूंगा तो तुझे याद करूंगा, ए मौला जब प्यासे रहूंगा तो तुझे याद करूंगा, ए मौला जब भूख लगेगी तो मौला तेरी याद आएगी। याद रखना मेरी कौम के नौजवानों, आज थोड़ी सी गरीबी हमारी जिंदगी में आ जाए तो माशाअल्लाह हम कितने बेसब्री के सब्र के दामन को छोड़ देते हैं, बेसब्री पे उतर जाते हैं। मगर याद करो, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका कहती हैं, हमारे घर पर खजूर और पानी के अलावा कुछ नहीं होता। कभी कभी महीनों दिन हमारे घर पे चूल्हा नहीं जलता। लेकिन बताओ मुसलमानों, जिनके घर महीनों चूल्हा नहीं जलता लेकिन उनके घर कभी मुसल्ला नहीं होता था। अब उनके घर हमेशा कुरान की तिलावतें होती थी, उनके घरों में हमेशा इबादतें होती थी। उनकी जिंदगी दौलत से नहीं बल्कि उनकी जिंदगी तो जिक्र खुदा से आबाद थी, उनकी जिंदगी तो कुरान की तिलावतों से आबाद थी। यही वजह है कि एक बार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के सीने पे हाथ रख करके दुआ फरमाया, ए मालिको मौला मेरी बेटी फातिमा से तू भूख को उठा ले, मेरी बेटी फातिमा को कभी भूख का एहसास नहीं होने पाए। अल मुख्तसर ये साहब, आज जिंदगी में हमें भूख लगे ना तो साहब उन्हें याद कीजिए, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को याद कीजिए। खुदारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला कीजिए। हम मुस्तफा जाने रहमत वाले भी हैं, हम अबू बकर सिद्दीक वाले भी हैं, हम हजरत उमर वाले भी हैं, हम हजरत उस्मान गनी वाले भी हैं, हम हजरत मौला अली वाले भी हैं, हम सैयदा खदीजतुल कुबरा के मानने वाले भी हैं, हम हजरत आयशा सिद्दीका के मानने वाले भी हैं। आज कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, बहुत ताज्जुब होता है। उतना बनिए जितना हमें आला हजरत ने बनाया है। आला हजरत ने लिखा, अहले सुन्नत का मतलब ये है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जब अहले सुन्नत किसी कश्ती में सवार होते हैं तो कश्ती अहले बैत की होती है और पतवार सहाबाए कराम का होता है। इसलिए साहब, जहां हजरत मौला अली की शान में आप खूब नाते और मनकबतें पढ़िए, तकरीरें कीजिए, वहीं पे अबू बकर सिद्दीक का इश्क भी याद कीजिए, वहीं पे फारूक आज़म के इश्क को भी याद कीजिए, वहीं पे मौलाए कायनात के इश्क को भी याद कीजिए। सुनिए सुनिए, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका है, एक रोज अर्ज करती हैं अपने बाबा जान से, ए मेरे बाबा जान। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के बाबा जान कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। कहती हैं, बाबा जान जब भी आपको देखती हूँ आप मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर सरकार मौलाए कायनात के चेहरे को देखते रहते हैं। जब भी देखती हूँ आप बैठकर देखते रहते हैं, सरकार मौलाए कायनात के चेहरे को तकते रहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए, कहा, बेटी आयशा नहीं मालूम, आका ने फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत, के चेहरे को देखना इबादत है। ए मेरी बेटी आयशा, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो भी इबादत करता हूँ और नमाज से फारिग होकर जब मस्जिद में बैठता हूँ तो अली के चेहरे को देखता हूँ ताकि इबादत होती रहे, इबादत होती रहे। ये है उनकी मोहब्बत, ये है उनका प्यार। आज कुछ लोग खतीबे अहले बैत हो गए, आज कुछ लोग नकीबे अहले बैत हो गए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, खतीबे अहले बैत भी बनिए, खतीबे सहाबा भी बनिए, नकीबे अहले बैत भी बनिए, नकीबे सहाबा भी बनिए, साहब शायर अहले बैत भी बनिए, शायर सहाबा भी बनिए। नबी ने हमें दोनों बनाया है, सहाबा से प्यार करने वाला भी बनाया है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला।
अहले बैत से मोहब्बत करने वाला भी बनाया है। अब सुनिएगा जरा गौर से, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका है, घर में एक खजूर है। एक माँ अपने 2 बच्चों को लेकर के दहलीज़े मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे बैठी हुई है। अर्ज करती है, ए आयशा, अगर कुछ मिल जाता तो मैं अपने बच्चों को खिला देती। गरीबी इतनी कि घर में एक ही खजूर है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु का घर है। हजरत आयशा सिद्दीका एक खजूर लाती हैं और ला करके उस माँ को दे देती हैं, ले अपने बच्चों को खिला दे। माँ का जरा सा प्यार देखें मुसलमानों, माँ का कलेजा देखो। आज 5 बच्चे मिलकर माँ को एक रोटी नहीं खिला पाते, साहब 10 औलादें मिलकर के माँ को चैन का एक बिस्तर नहीं दे पाती। मगर एक माँ का कलेजा कितना बड़ा होता है। माँ को जो ही एक खजूर मिला है तो माँ ने खजूर के 2 टुकड़े किए हैं और एक टुकड़ा एक बच्चे को खिला दिया है और दूसरा टुकड़ा दूसरे बच्चे को खिला दिया है। माँ खुद भूखे रह गई है। अल्लाह अल्लाह, आज पूरी दुनिया में माँ का किरदार यही है। अगर माँ के पास एक रोटी हो और 2 बच्चे हो और भूखे हो तो माँ आधी रोटी एक बच्चे को खिला देती है और आधी रोटी दूसरे बच्चे को खिला देती है। कभी तू अपनी माँ के करीब बैठकर पूछना, मेरी माँ बचपन में जब एक रोटी होती तो तू हम दोनों भाइयों को आधी आधी रोटियां खिला देती थी, मगर ये मेरी माँ तू भूख को कैसे बर्दाश्त कर लेती। माँ की आंखों में आंसू आ जाएंगे। तेरी माँ यकीनन कहेगी, बेटा जब तू खाता था ना तो तुझे देखकर तेरी माँ का पेट भर जाता था, तुझे देखकर तेरी माँ की तबीयत भर जाती थी। तेरी माँ की तो खुशी बस इसमें थी, मेरे बेटे ने खा लिया इसलिए मेरी तबीयत भर गई। जमाने की तकलीफें एक माँ गवारा कर सकती है, मगर कभी अपने बच्चों की तकलीफों को एक माँ गवारा नहीं कर सकती। सुनो, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका खजूर भी दे रही हैं और सारे मामलात को भी देख रही हैं। इतने में मुस्तफा जाने रहमत हाथ ये 2 आलम रसूल मुअज्जम रसूल मुकर्रम तशरीफ लाते हैं। जो ही आका तशरीफ लाए, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करती हैं, आका जी एक माँ आई थी, उसके साथ 2 बच्चे भी थे और उसने मुझसे सवाल किया, आका घर में तो कुछ नहीं था, एक खजूर था, मैंने खजूर को उठाकर उस माँ को दे दिया। आका फरमाते हैं, फिर उस माँ ने क्या किया? कहा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, उस माँ ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा एक बच्चे को खिला दिया, दूसरा टुकड़ा दूसरे बच्चे को खिला दिया। आका मुस्कुराए, कहा, मालूम है तुझे माँ की इस मोहब्बत के सदके में अल्लाह ने उस माँ को जन्नत में आला मकाम अता कर दिया है। अल्लाह ने उस माँ की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी है। कसम खुदा की यही वजह है कि कुरान ने कहा कि जब माँ की बात आए तो अपने बचपन को देखना कि जब तू भूखा रहता था तो तेरी माँ खुद खाना बाद में खाती, तुझे पहले खिला देती थी। जब तेरी माँ बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच जाए तो तू भी जिंदगी का मशगला बना लेना। अपनी बीवी से भी कहना, अपने बच्चों से भी कहना, अपने घर वालों से भी कहना कि जब हम बच्चे थे हमें शऊर नहीं था, हमारे पास फिक्र नहीं थी, हमारे पास वो में ताकत नहीं थी, हमारे सीनों में दम नहीं था, हम नहीं खाते तो मर जाते, हमारी माँ नहीं पिलाती तो हम दम तोड़ देते। अगर माँ हमें छोड़ देती तो आज ये हमारे पास जवानी नहीं होती, आज हमारे पास ये ताकत नहीं होती। लेकिन उस माँ ने उस घड़ी में, उस मुश्किल घड़ी में, जब मैं अपने हाथों से खा नहीं सकता था तो माँ ने खिलाया है, पी नहीं सकता था तो माँ ने पिलाया है, चल नहीं सकता था तो माँ ने चलाया है। कुरान याद दिला रहा है, अब तेरी माँ चलने के लायक नहीं है, तू सहारा बन जा, ये कुरान कह रहा है। तेरी माँ अपने हाथों से खाने के लायक नहीं है, तू खिलाने वाला बन जा, ये कुरान कह रहा है। तेरी माँ अपने हाथों से कपड़ा पहनने के लायक नहीं है, तू पहनाने वाला बन जा, इसलिए कुरान कह रहा है। आज लोग कहते हैं इस्लाम ने क्या दिया, सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जो जमाने ने नहीं दिया वो तन्हा मजहब इस्लाम ने दिया है। माँ का प्यार इस्लाम ने दिया, बहन की मोहब्बत इस्लाम ने दिया, भाइयों का प्यार इस्लाम ने दिया, पड़ोसियों की मोहब्बत इस्लाम ने दिया, मुल्क से वफादारी का जज्बा इस्लाम ने दिया, और अल्लाह और रसूल की से मोहब्बत करने का सलीका और तरीका इस्लाम ने। इसलिए
मेरे प्यारे, अपने बच्चों को दीनदार बनाइए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। मैंने बड़े बड़ों को रोते हुए देखा है असलम भाई, मैंने बड़े बड़ों को रोते हुए देखा है, बड़े बड़ों को। आप कहेंगे सुल्तान रजा बड़े बड़ों को रोते हुए देखा है? मैंने कहा हाँ, उन्होंने अपने बच्चों को दुनिया की बड़ी बड़ी डिग्रियां तो दे दी, मगर अपने बच्चों को सीरत मुस्तफा की तालीम नहीं दी। बड़ी बड़ी डिग्रियां दे दी। ये महफिलें, इन महफिलों को मुख्तसर मत समझिए, इन महफिलों को मुख्तसर मत समझिए। ये महफिलें बहुत बड़ी महफिलें हैं। हमारे बच्चे यहाँ पे बैठकर दीन सीखते हैं, यहाँ से हमारे बच्चे पैगाम लेकर जाते हैं कि एक माँ की मोहब्बत का जज्बा और एक माँ की मोहब्बत का प्यार क्या होता है। सुनिएगा, आज आपने देखा होगा बच्चा मैट्रिक कर लिया मगर कामयाब नहीं है, डॉक्टर बन गया मगर कामयाब नहीं है, प्रोफेसर बन गया मगर कामयाब नहीं है। साहब, हम जिन बुजुर्गों की शान में मनकबतें सुन सुनकर मचल रहे थे, हजरत इमाम हुसैन को हुसैन किसने बनाया? हजरत इमाम हसन को इतना ऊंचा रुतबा किसने दिया? तो साहब, इमाम हुसैन को हुसैन उनकी मां ने बनाया। इमाम हुसैन को कुरान पढ़ने का जज्बा उनकी मां ने दिया। इमाम हुसैन को भूखे प्यासे रहकर मैदाने करबला में सर कटाने का जज्बा उनकी मां ने अता किया। हजरत इमाम हसन का सिर्फ एक प्यार सुने। हजरत इमाम हसन अपनी वालदा के साथ कभी खाना खाने के लिए नहीं बैठते। किसी ने पूछा, हुजूर आप माँ के साथ खाना क्यों नहीं खाते? कहा, देखो तबीयत तो ये करती है कि माँ के साथ ही खाऊं, लेकिन माँ के साथ इसलिए नहीं खाता कि न जाने माँ को जो लुकमा पसंद हो, कहीं ऐसा नहीं है कि हसन उस लुकमा को खा ले। क्या कहा इमाम हसन ने? कहा ऐसा न हो कि माँ को जो लुकमा पसंद है, कहीं ऐसा न हो कि मैं उस लुकमे को खा लूं। इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, बताओ, जब हमारी माँ हमसे पूछती है छुट्टी के दिन, बेटे आज तेरे स्कूल में छुट्टी है, बेटे आज तू मदरसे से आ गया, बेटा आज तू परदेश से छुट्टी लेकर आ गया, अच्छा बेटा ये बता तू काम से लौट कर आया है, तू क्या खाना चाहता है? माँ पूछती है ना। अच्छा बेटा साहब कितना ही शरीर हो, कितना ही बदमाश हो, लेकिन माँ उसे अपना लाल और लगते जिगर ही करके पुकारती। माँ को सबसे ज्यादा अगर फिक्र होती है तो उन बच्चों की जो बच्चे कामयाब नहीं है। अगर 4 बच्चों में एक बेटा कामयाब न हो और 3 बच्चे कामयाब हो, तो माँ जाकर उन बच्चों से कहेगी, देखो तुम तो कामयाब हो गए मगर अपने गरीब भाई को न भूलो। मेरे इस बेटे का ख्याल रखना, मेरी खुशी इस बेटे की खुशी में है, इसका ख्याल रखना। अगर माँ को कहीं से कुछ मिल जाए तो फिर उस गरीब बच्चे के घर जाती है, चुपके से देगी, बेटा तू नहीं कमाता है ना, ये तेरी माँ के पास है, तू चुपके से रख ले, ये तेरे बाप के पास है, तू चुपके से रख ले। माँ बाप की मोहब्बत ऐसी ही होती है, प्यार ऐसा ही होता है। माँ बाप बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार कि जमाना उसकी। तो साहब मैं अर्ज कर रहा था, माँ पूछती है, बेटा बता तू क्या खाएगा? बाप पूछता है, लाल आज तेरी मर्जी का खाना बनेगा। कुरान ने ज़हन दिया, जब तेरे माँ बाप भी बूढ़े हो जाएं, तू कमाने लगे, तू ताकतवर हो जा, तो बच्चों से तो पूछते ही हो, बीवी से तो पूछते ही हो, रिश्तेदार आ जाए तो पूछते ही हो, दोस्तों से पूछते ही हो। नौजवानों आज के बाद घर जाना तो कभी अपनी माँ से भी पूछ लेना, अम्मी जान तेरी तुझे क्या पसंद है? कभी अपने वालिद से भी पूछ लेना, अब्बा हुजूर आपको क्या पसंद है? बताना, पूछना उनसे। आपकी माँ पूछेगी, बेटा तू इतनी मोहब्बत इतना प्यार क्यों कर रहा है? कहा, अम्मी मैं नहीं, ये प्यार करने का तरीका कुरान ने सिखलाया है, ये प्यार करने का सलीका कुरान ने सिखलाया है। सुनो साहब, प्यार से
माँ की खिदमत क्या होती है और जिंदगी में कामयाबी क्या होती है। आपने देखा होगा कायनात में जो सबसे ज्यादा कामयाब नबियों के बाद जो लोग सबसे ज्यादा कामयाब हैं वो वलियों की जमात है। सबसे ज्यादा कामयाब अल्लाह के वलियों की जमात है। हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बन गए, अल्लाह के वली कैसे बन गए। तो बायजीद बुस्तामी ने कहा, मेरी माँ की दुआ ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया। मेरी माँ की दुआ ने। तो बेशक मैं उन नौजवानों से पूछना चाहूंगा जो मज़ारों पे जाकर 5000 की कीमती चादरें तो चढ़ा देते हैं, लेकिन कभी माँ की खिदमत करके उनकी जन्नत भरी दुआएं नहीं लेते। मैं उन नौजवानों से कहना चाहूंगा जो बुजुर्गों के आस्थाने पे जाने के लिए तो 20-20 हजार 25-25 हजार खर्च कर देते हैं, मगर कभी माँ की खुशी के लिए कुछ पैसे खर्च करके और माँ की खुशी और माँ की खिदमत करके कभी माँ को राजी नहीं कर लेते। आज जब उनसे पूछिएगा वो कहेंगे हम तो अजमेर शरीफ गए थे मगर कामयाबी नहीं मिली, हम तो कछौचा शरीफ गए थे मगर हमारा काम नहीं बना, हम तो बरेली शरीफ गए थे मगर हमारा काम नहीं बना, हम तो साहब मदीना शरीफ गए थे मगर हमारा काम नहीं बना। याद रखना इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, तुम कछौचा भी जाओ, तुम बगदाद भी जाओ, तुम बरेली भी जाओ, तुम मारहेरा भी जाओ, तुम अजमेर मुअल्ला भी जाओ, तुम हजरत निजामुद्दीन औलिया की तुर्बत पर भी जाओ, मगर बुजुर्गों के दरबार में जाने से पहले तेरे घर में जो तेरी माँ है सबसे पहले अपनी माँ की मुकद्दस बारगाह में जाओ, पहले अपने बाप की मुकद्दस बारगाह में जाओ, इन बुजुर्गों की बारगाह में जाकर हाजिरी लगाओ, फिर अपनी माँ से दुआएं कराओ, मेरी माँ दुआ कर दो तेरा बेटा अल्लाह की वली की बारगाह में जा रहा है, दुआ कर दे तेरा बेटा गरीब नवाज की तुर्बत पे जा रहा है। फिर तेरी माँ कहेगी बेटा बता मैं क्या दुआ करूं, कहा माँ इतनी दुआ कर दे कि मैं जाकर गरीब नवाज की तुर्बत पे जो उनके वसीले से दुआ मांगू अल्लाह उस दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह मेरे इस सफर को कबूल कर ले। कसम खुदा की तू घर से दुआएं लेकर के माँ की दुआएं लेकर के निकलेगा, तू बरेली शरीफ पहुंचेगा तेरी चादर भी मकबूल होगी, तेरा फातिहा भी कबूल होगा, तू कछौचा शरीफ पहुंचेगा तेरी चादर भी कबूल होगी, तेरा फातिहा भी कबूल होगा, तू अजमेर शरीफ पहुंचेगा तेरी चादर भी कबूल होगी, तेरा फातिहा भी कबूल होगा। याद रखना अगर तूने घर में माँ बाप को राजी नहीं किया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल राजी नहीं होता, और जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी नहीं होगा उससे अल्लाह के दोस्त अल्लाह वाले कब राजी होंगे, अल्लाह वाले कब राजी होंगे। कहा साहब संदल जलालपुरी का एक शेर याद आता है हामिद भाई, कहा कि छोड़ कर दामन नबी का ढूंढते रह जाओगे, छोड़ कर दामन नबी का ढूंढते रह जाओगे, जुल्मत शब में अंध उजाला ढूंढते रह जाओगे, जुल्मत शब में उजाला ढूंढते रह जाओगे, और तेरे माँ और बाप करना राज है तो याद रख, तेरे माँ और बाप करना राज है तो याद रख, अपनी बख्शिश का सहारा ढूंढते रह जाओगे, अपनी बख्शिश का सहारा ढूंढते रह जाओगे। साहब माँ बाप को राजी कीजिए, माँ बाप को खुश कीजिए, ये सोचकर क्यों साहब, ये सोचकर खुश कीजिए कि अगर ये राजी हो गए तो अजमेर वाले ख्वाजा भी हमसे राजी हो जाएंगे। तो बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, सुनिएगा बायजीद बुस्तामी कौन थे, आलिम भी थे, मौलाना भी थे, मुफ्ती भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफक्किर भी थे, अल्लाह के वली भी थे। कहा हुजूर इतना बड़ा रुतबा आपको कैसे मिला, सुनना
इस्लाम के मुकद्दस शहजादों कहते हैं कि एक रात मैं पढ़ रहा था। क्या कर रहा था साहब? पढ़ रहा था, तालीम हासिल कर रहा था। रात की तन्हाई थी, मैं पढ़ रहा था। मेरी माँ ने आवाज दी, बेटे बायजीद, माँ को प्यास लगी है, एक गिलास पानी ला दे। एक गिलास। आज तो साहब हम अपनी माँ से पानी मांग लेते हैं, माँ पानी है तो जरा सा ला दे। लेकिन देखिएगा माँ कभी इनकार नहीं करती। माँ बूढ़ी भी हो ना तो अपने बच्चे के लिए पानी लेकर दौड़ जाती है, अपने बच्चे के लिए खाना लेकर दौड़ जाती है। बार बार जाकर बहू से कहेगी, बाबू खाया है कि नहीं खाया, बाबू की तबीयत कैसी है। माँ बीमार भी हो तो बेटे की बीमारी की फिक्र होती है। बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि रात का आलम था, माँ ने पानी मांगा तो उस जमाना नल का और ट्यूबवेल का नहीं था। कहते हैं कि मैं गया और मशकीजे में पानी तलाशा तो मशकीजे में पानी नहीं था। कहते हैं बायजीद बुस्तामी के सर्दी की रात और रात आधी खत्म हो चुकी थी, मैंने हाथ में सुराही लिया और दरिया की तरफ निकल पड़ा। बेटा हो तो बायजीद की तरह। आज तो हम माँ की मोहब्बत में अस्पताल नहीं जा पाते। आज तो बच्चों से पूछिए, माँ बीमार पड़ जाए तो हर बेटा इंतजार करता है, भैया कहाँ है, फला भाई कहाँ है, सब आएंगे, फैसला होगा तो माँ को लेकर जाएंगे। वो फैसले का इंतजार करने वाले, अगर तेरी माँ ने भी तेरे लिए फैसला लिया होता तो फिर तेरा वजूद बिखर गया होता। इसलिए कभी जब माँ की बात आए ना तो फिर जमाने की बातों को ठोकरे मार देना और फिर माँ की मोहब्बत में निकल जाना। हजरत अल्लाह अल्लाह हजरत बायजीद बुस्तामी है, घर से निकलते हैं और रात की तन्हाई है, हाथ में मशकीजा है, लेकर के दरिया के किनारे उस रात में पहुंचते हैं। कहते हैं मैं दरिया में गया, पानी लिया और पानी लेकर घर को वापस आया। जब वापस आया तो मेरी माँ सो चुकी थी। माँ सो चुकी थी। हम और आप होते तो माँ को जगा देते हैं। हज़रत बायजीद बुस्तामी सुराही रखते हैं, ढक देते हैं, गिलास में पानी डालते हैं और माँ के सर के करीब लेकर खड़े हो जाते हैं। माँ के सर के करीब लेकर खड़े हो जाते हैं। रात की तन्हाई है, माँ के सर के करीब लेकर, हाथ में गिलास है और पानी है, लेकर के खड़े हैं बायजीद बुस्तामी। माँ का के जगने का इंतजार कर रहे हैं। बेटा खड़ा है, माँ सो रही है। आज का कोई बेटा होता तो खड़ा होता, आज का कोई बेटा होता तो इस तरह की मोहब्बत की दास्तान रकम नहीं हो पाती। आज तो साहब पूरी रात बेटा सोता है और पूरी रात माँ बीमार जागती रहती है, मगर बेटे को फिक्र नहीं होती। मगर बायजीद रात भर खड़े हैं। जब मुअज्जिन फज्र की अज़ान देता है तो माँ की आंख खुलती है, देखती है बेटा बायजीद हाथ में गिलास लिए खड़ा है। माँ कहती है, बेटे बायजीद कब से खड़े हो? कामी जान आपने पानी मांगा था। कहा मांगा था? कहा घर में पानी नहीं था, मैं पानी लाने चला गया, दरिया से पानी लेकर आया, पानी लाने में ताखीर हो गई। माँ आपको नींद आ गई। कहा बेटे बायजीद तो पानी रख के तू भी सो जाता, माँ देकर पी लेती। कामी जान मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि बेटे के रहते हुए माँ पानी का इंतजार करे। बेटे जगा क्यों नहीं दिया? कहा अम्मी जान जगा देता तो आपकी नींद खराब हो जाती, इसलिए मैं इंतजार करता रहा कि जब माँ जगेगी तो पानी पिलाऊंगा। माँ आप सोई रही, रात खत्म हो गई, आपका बेटा आपकी मोहब्बत में खड़ा रहा। माँ फौरन दुआ के लिए हाथ उठाती है, ए मौला मेरा बेटा बायजीद इस रात की तन्हाई में सारी दुनिया सो गई है, दुनिया की निगाहों ने देखा या ना देखा, ए मौला तेरी निगाहें तो देख रही, ए मौला तेरी निगाहें तो देख रही है, ए मौला तेरी रहमतें तो देख रही है। मेरा बेटा बायजीद मेरी मोहब्बत में मेरे सामने खड़ा रहा, ए मौला तू मेरे बेटे बायजीद की मोहब्बत को कबूल कर ले और तू अपने खास बंदों में इसे खड़ा कर दे, तू अपने खास बंदों में इसे खड़ा कर दे। इधर माँ की दुआ होती है, उधर बायजीद बुस्तामी अल्लाह के मुकद्दस वली बन।
मैं पूछना चाहता हूँ, आज जहाँ हम साहब उस्ताद की खिदमत में वक्त गुजारते हैं, दोस्तों के यहाँ वक्त गुजारते हैं, महाजनों के यहाँ वक्त गुजारते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी वालों के यहाँ वक्त गुजारते हैं, वहीं पे थोड़ा सा कीमती वक्त अपनी माँ के लिए भी निकाल लीजिए, अपने बाप के लिए भी निकाल लीजिए। जब संडे आए ना, छुट्टी के दिन हो, जिस दिन आपका कारोबार बंद हो ना, तो अपने बच्चों को साथ में लीजिए, बोलिए बच्चों आज चलो, हम वो नहीं है जो टीवी पे नाच कर मदर्स डे मनाएंगे, साल में एक दिन मदर्स डे मनाएंगे, हम वो हैं जो हर रोज माँ की खिदमत करते हुए नजर आएंगे। कहा साहब आपके बच्चे कहेंगे अब्बू जान करना क्या है, कहा आज माँ बाप की खिदमत का दिन है, चलो आज माँ बाप की खूब जी भर के खिदमत करेंगे। आपके बच्चे कहेंगे करना क्या है, कहा चलो आज दादा को गुस्ल कराएंगे, दादा के बालों में कंघा करेंगे, दादा को अपने हाथों से खाना खिलाएंगे, अम्मी जान दुनिया में नहीं रही, आज हम उनकी कब्र पे चलेंगे, चल करके वहां पे फातिहा करेंगे, हमें फातिहा पढ़ना नहीं आता, मौलाना साहब को ले लेंगे, उनसे कुरान की तिलावत करेंगे, हम दुआ नहीं कर सकते, इमाम साहब दुआ करेंगे, हम आमीन तो कर सकते हैं। आज अल्लाह ने हमें छुट्टी के दिन दिए हैं, जब मेरी माँ छुट्टी में होती थी तो कभी हमें नहलाती थी, कभी हमें धुलाती थी, कभी हमें कपड़े पहनाती थी। आज जब हमें छुट्टी मिल गई है तो हम माँ को, माँ अगर जिंदा है तो उसकी खिदमत भी करेंगे, माँ अगर इंतकाल कर गई है तो उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ेंगे। आपके बच्चे कहेंगे अब्बू जान दादा दादी की आप इतनी खिदमत क्यों करते हैं, बता दीजिए बेटे तुम्हारी दादी मेरी माँ है और मेरी जन्नत मेरी माँ के कदम के नीचे है, तुम्हारे दादा मेरे बाबा हैं, ये मेरी जन्नत के दरवाजे हैं। अब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे बाबा जान आपकी जन्नत तो दादी के कदम के नीचे है, दादा आपके जन्नत के दरवाजे हैं, ये तो बता दीजिए कि मेरी जन्नत किसके कदम के नीचे, मेरी जन्नत का दरवाजा कौन है, मेरी जन्नत का दरवाजा कौन है, तो मुस्कुरा करके बता दीजिए बेटे तुम्हारे दादा मेरे बाबा हैं, इसलिए मेरी जन्नत के दरवाजे वो हैं, और मैं तेरा बाबा हूँ इसलिए तेरी जन्नत का दरवाजा मैं हूँ। तुम्हारी दादी मेरी माँ है इसलिए मेरी जन्नत मेरी माँ के कदम के नीचे है, और मेरी बीवी तुम्हारी माँ है इसलिए तेरी जन्नत तेरी माँ के कदम के नीचे है। जिस दिन बचपन में हमने बच्चों को ये अदाएं सिखला दी, कसम खुदा की मेरा बेटा तेरा बेटा डॉक्टर भी बन जाएगा तो वो जानेगा मेरी जन्नत मेरी माँ के कदम के नीचे है, तेरा बेटा प्रोफेसर भी बन जाएगा तो जानेगा मेरा बाप मेरी जन्नत का दरवाजा है। वो ये समझेगा सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और माँ बाप की खिदमत एक। क्यों कहा जन्नत में अपने आप को पाता हूँ दोस्तों जब अपनी माँ का पाँव दबाता हूँ दोस्तों, जन्नत में अपने आप को पाता हूँ दोस्तों जब अपनी माँ का पाँव दबाता हूँ दोस्तों, और मैं हूँ खुदा के साथ खुदा मेरे साथ है, जब तक के मेरी माँ की दुआ मेरे साथ, जब तक के मेरी माँ की दुआ, जब तक के मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है। साहब अगर वो माँ नहीं होती तो आज ये इतने चमन में गुलाब कहाँ से खिलते, अगर उस माँ ने अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दी होती तो आज ये अजीमुशान बज़्म की ये महफिल कैसे सजती, ये अजीमुशान बज़्म मोहब्बत को हम कैसे सजाते। अब आखिरी बात सुनिए, है ना, जरा मोहब्बत से एक बार बोल दीजिए है ना, और जरा प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं भी सोचा कि बहुत मुख्तसर ही बोलूंगा लेकिन बोलते बोलते 42 मिनट हो ही गए हैं, 5-10 मिनट और सुन लीजिए, इजाजत है ना, बोले ना इजाजत है ना, 5-10 मिनट है ना। अच्छा संदल जलालपुरी का एक शेर मुझे याद आता है, संदल जलालपुरी ने एक शेर पढ़ा था कि थाम लो दामन नबी का वरना तुम ये जान लो, थाम लो दामन नबी का वरना तुम ये जान लो, कल कयामत में वसीला ढूंढते रह जाओगे, कल कयामत में वसीला ढूंढते रह जाओगे।
और हम मनाते ही रहेंगे ईद मीलादुन्नबी, हम मनाते ही रहेंगे ईद मीलादुन्नबी। तुम किताबों में हवाला ढूंढते रह जाओगे, तुम किताबों में हवाला ढूंढते रह जाओगे। और करबला में जो किया है फातिमा के लाल ने, करबला में जो किया है फातिमा के लाल ने, दो जहां में ऐसा सजदा ढूंढते रह जाओगे। बस आप जब अल्लाह इम्तिहान लेता है बंदों का तो आजमाइश में डालता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप अपनी बीवी और बच्चे को ले जाकर वहां छोड़ दीजिए जहां पे खुदा की मर्जी है। जिब्रील अमीन साथ साथ चलते रहे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा और हम सबके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तस्लीम जो अभी गोद में थे हजरत हाजरा को लेकर चल पड़े। साफ सिर्फ खजूर है और एक मशकीजे में पानी। जब चलते चलते ये काफिला चला अरब की सरजमीन पर पहुंचा तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि यहीं ठहर जाएं। तो जिब्राइल ने कहा ये जगह ठहरने की नहीं है, वहां ठहरना है जहां पे आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं, जो कि आपकी नस्ल से होंगे, आपको वहीं ठहरना है। अब साहब हजरत इस्माइल के बचपने का जमाना और हजरत हाजरा जब मक्के की वादी में पहुंची तो न घर था, न चरिंद परिंद थे, न साहब पीने को पानी था, न खाने के लिए कुछ खाना था, न आबादी थी। हजरत इब्राहिम को हुक्म हुआ यही जगह है और आप यहीं पे छोड़कर चले जाएं। अब सोचे कि उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जिस बाप ने बेटे को बचपन में छोड़ दिया, लेकिन छोड़ा था तो रब की रजा के लिए छोड़ा था। आप भी अपने इन छोटे छोटे बच्चों को साहब मदरसों में पढ़ाइए, दीन की तालीम दीजिए। मदरसों में भी आज सारे सिस्टम मौजूद है, अच्छे मदरसों का इंतखाब कीजिए, बावकार आलिम दीन बनाइए, फिर वो आलिम बनकर ताजिर बने, बिजनेसमैन बने, जो बने, लेकिन सबसे पहले उसे मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम बनाइए। वो दौलत किस काम की जब मेरा बेटा पढ़ पढ़ के माँ की इज्जत न करे, वो दौलत किस काम की जब मेरा बेटा डॉक्टर बनकर बाप की ताजीम न करे, वो पैसे किस काम के जो पैसे नामूसे रिसालत के लिए खर्च न हो, वो जिंदगी किस काम की जो जिंदगी दीन की नाम पर और नामूसे रिसालत के लिए कुर्बान न हो। ये जिंदगी मिली ही है नामूसे रिसालत के लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब चलने लगे तो हजरत हाजरा ने उनका दामन पकड़ लिया, कहा आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, क्या ये रब की मर्जी है? तो हजरत इब्राहिम ने कहा हाजरा ये रब की मर्जी है। सुनो, हजरत इस्माइल की माँ ने क्या कहा था? माँ ने कहा जब रब की मर्जी यही है तो फिर मैं अपने रब की मर्जी पर राजी हूँ। जिस मौला ने हुक्म दिया है, जिंदगी दी है, वो मौला जिंदगी की हिफाजत भी करना जानता है। गौर से सुनिएगा, हजरत इब्राहिम तो चले गए, लेकिन हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा उस मक्के की वादी में जहां हर वक्त आज झमाझम बारिशें हो रही हैं, जहां जाने के लिए लोग न जाने कई लाख रुपए खर्च करते हैं, जहां पे ठहरना लोग मुकद्दर समझते हैं, जहां पे नमाज पढ़ना एक रकअत नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। साहब उस जगह पे ना साहब काबे की दीवारें खड़ी हैं, ना ही साहब उस वक्त काबे की दीवारें खड़ी थी, ना ही साहब उस वक्त साहब काबा
तो था मगर निशानियां मिट चुकी थी। अब साहब उस जगह पर जहां आबादी न हो, अगर वहां पे कोई ठहरा है तो एक नबी की माँ और नबी की बीवी ठहरी है, और ठहरा है पैगंबर अपने बचपन में ठहरा है, हजरत इस्माइल है। साहब उस दिनों के बाद खजूर भी खत्म है, पानी भी खत्म है, अब हजरत हाजरा का दूध भी खुश्क हो चुका है। अब खाना हो तब तो खाएंगे, पानी हो तब तो पिएंगे। बेटा प्यास से मचल रहा है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, बैठे हैं, माँ तरफ रही है। और कभी हजरत हाजरा, आपने सुना होगा, दो पहाड़ियां हैं, कभी सफा पे दौड़ रही हैं, कभी मरवा पे दौड़ रही हैं। सफा पे जाती दुआ करती, मौला मेरे बेटे को पानी दे दे। कभी मरवा पे जाती, फिर वापस आती कि कहीं इस्माइल पे कोई दरिंदा और जानवर हमला न कर दे। इधर माँ दुआ कर रही है, बेटे की मोहब्बत में पानी के लिए तड़प रही है। जब इधर माँ तड़प रही है, उधर हजरत इस्माइल अपनी एड़ी को रगड़ रहे हैं। जब एड़ी को रगड़ते हैं तो एक माँ की दुआ की बरकत से अल्लाह ने बेटे के कदम से जो पानी जारी किया, आज उसे ही आबे ज़मज़म कहा, उसे ही आबे ज़मज़म कहा जाता है। जब माँ का दिल तड़पे और माँ बेटे के लिए दुआ कर दे तो ज़मज़म निकल सकता है। अगर तेरी माँ तेरे लिए दुआ कर दे तो फिर तेरा बिजनेस क्यों नहीं चमक सकता, तेरी जिंदगी क्यों नहीं चमक सकती, तेरा घर-बार क्यों नहीं चमक सकता, तेरे बच्चे क्यों नहीं चमक सकते। इसलिए अपने बच्चों के लिए दुआएं करानी है ना, तो इमाम साहब के पास भी जाना मगर बाद में, पीर साहब के पास जाना मगर बाद में, मुफ्ती साहब के पास जाना मगर बाद में, सबसे पहले अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास जाना। माँ हाजरा दुआ कर दे तो इस्माइल के लिए ज़मज़म जैसा पानी निकल सकता है। बेशक तू दुआ कर देगी तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा, मेरे बच्चे भी कामयाब हो जाएंगे। साहब ये है माँ और ये है माँ की दुआओं का असर। आज पूरी दुनिया जो ज़मज़म पी रही है, अब अल्लाह ने ज़मज़म में दो खूबियां, कितनी खूबी साहब, दो। दुनिया में वाहिद पानी है ज़मज़म, जिसे पी लीजिए तो भूख भी खत्म और प्यास भी खत्म, पी लीजिए तो भूख भी खत्म और प्यास भी खत्म, जिसे रिफाइन करने की जरूरत, अरे साहब जब नीर शरीफ के पानी को रिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जब कछौछा में नीर शरीफ के पानी को, क्या नीर शरीफ के पानी को रिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी मशीनें आकर चेक करती रही, लोगों का है ना, लोगों का जल के तरफ ध्यान बाद में गया कि ये कितना शुद्ध है, इसे देख लिया जाए। लेकिन नीर शरीफ तो कल भी शुद्ध था और आज भी शुद्ध है। इस्लाम ने जो शुद्धता का म्यार कायम किया, इस्लाम ने कहा बहता पानी पाक है, अगर नदी में बहे तो भी पाक है, दरिया में बहे तो भी पाक है, हमारे घर में बहे तो भी पाक है। इस्लाम ने क्वालिटी बता दी कि रंग, बू और मजा। लेकिन अब चूंकि आप लोगों का ये चैप्टर नहीं है, उलमा इसे समझते हैं रंग बदल जाए, बू बदल जाए साहब, और मजा भी बदल जाए तो पानी का हुक्म बदल जाए, पानी का हुक्म बदल जाएगा। लेकिन साहब वाह रे नीर शरीफ, मैं ये अर्ज कर रहा था, आप पूरी दुनिया में देखें, आज पूरी दुनिया ज़मज़म शरीफ में कितनी बरकतें। बीमार अगर पिए तो साहब अगर पी ले इस नियत से कि मौला बीमारी ठीक हो जाए, तो ज़मज़म के पानी से ठीक हो जाएगा। सारी दुनिया के पानी को बैठकर पीने का हुक्म है, मगर दो पानी को खड़े होकर पीने का हुक्म, दो पानी को, एक ज़मज़म शरीफ, ज़मज़म शरीफ के पानी को कैसे पीना है साहब, खड़े होकर, ताकि जमाना जान जाए ये मामूली पानी नहीं, एक माँ की दुआओं से निकला हुआ पानी है, एक नबी के कदर की बरकत से निकला हुआ पानी है। जब इस्माइल के तलवे से पानी निकले तो उसकी ताज़ीम जरूरी है, तो जिस नबी के सदके में इस्माइल पैदा हुए उस नबी की ताज़ीम क्यों जरूरी नहीं,
उस नबी की ताज़ीम क्यों नहीं जरूरी है? साहब जिस दूसरा वजू का पानी, मैंने कहा साहब वजू के पानी को क्यों खड़े होकर पीते का? इसलिए कि उस पानी ने हमें नमाज के लायक बना दिया। कहा जो बनाया वो तो गिर गया, ये तो उसका बचा हुआ पानी है। कहा इस पानी को उस पानी से निस्बत है। तो साहब जिस पानी ने नमाज पढ़ने के लायक बनाया, बावजू कर दिया, उसकी ताज़ीम जरूरी है। तो जिस नबी ने हमें मुसलमान बनाया उसकी ताज़ीम क्यों नहीं होगी? जिस नबी ने हमें ईमान दिया उसकी ताज़ीम क्यों नहीं होगी? जिस नबी ने हमें नमाज़ें अता की, जिस नबी के वसीले से अल्लाह ने हमें कुरान दिया, नमाज दिया, इस्लाम दिया, सारी बहारें और बरकतें अता की, अरे वो नबी ना होते तो न तुम होते न हम होते। ये सारी दुनिया तो बनी ही है मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े। साहब जब माँ की दुआओं का ये असर है, इसलिए साहब माँ जब दुनिया में जिंदा होना तो माँ की कदर करो। माँ दुनिया से चली जाए तो उसकी कब्रों पर हाजिरी दो। बुरा नहीं मानिएगा, आज लोगों ने फार्मूला बना लिया है, आज लोगों ने तरीका बना लिया है। साहब माँ जब दुनिया में जिंदा हो, बीमार पड़े तो कोई पूछने वाला नहीं है, कपड़े की जरूरत है कोई कपड़ा देने वाला नहीं है, इलाज की जरूरत है कोई इलाज कराने वाला नहीं है। माँ को खाने की तबीयत करती है जो चीज को खिलाता नहीं है। जब वही माँ इंतकाल कर जाती है तो फिर ऐलान होता है सबसे कीमती कफन इसको दिया जाए, सबसे कीमती कपड़ा माँ को दिया जाए, बेहतरीन किस्म का खाना माँ के नाम पे लाखों लोगों को खिलाया जाए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा नहीं, माँ के नाम पे गरीबों को खिलाओ, माँ के नाम पे यतीमों को खिलाओ, माँ के नाम पे बेसहारा लोगों को खिलाओ। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है मरने के बाद तो गरीबों को माँ के नाम पे खिलाना, मगर माँ जब जिंदा हो तो सबसे पहले माँ को ही इतना खिलाओ, माँ को ही इतना खुश करो, माँ की ही इतनी खिदमत करो, जमाना जान जाए। सुनो साहब, हम लोगों के क्या मामलात है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध पिलाने वाली माँ हजरत सुवैबा जब आती, साहब ये कौन थी? ये अबू लहब की पादी थी और उन्होंने दूध पिलाया था। तो जब हजरत सुवैबा आती तो आका अपनी चादरे अनवर को हजरत सुवैबा के लिए बिछा देते, चादरे अनवर को बिछा देते। आज तो साहब हम जहाँ बैठे हो वहाँ बगल में माँ आ जाए तो बैठना पूछना तो दूर की बात, साहब माँ के लिए खड़ा होना दूर की बात, माँ को बैठने के लिए भी नहीं पूछते। लेकिन आका का हाल ये कि सहाबा की झुरमुट में होते और हजरत सुवैबा आ जाती तो आका अपनी चादरे मुबारक को बिछा देते और बिछा करके हजरत सुवैबा को बैठाते। सहाबा ने किया, आका आप इतनी ताज़ीम इनकी करते हैं, इनके लिए चादर बिछाते हैं। आका फरमाते, क्या तुझे मालूम नहीं है, क्या तुझे मालूम नहीं है, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ है जिनका नाम हजरत सुवैबा सुवैबा है। जब दूध पिलाने वाली माँ की आका इतनी ताज़ीम करते, फिर क्या करते आका? तो हजरत सुवैबा कहती है, किताबों में आता है, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी ने अपनी किताब में नकल किया कि आका हजरत सुवैबा को तोहफा देते, तोहफा देते, हमेशा कुछ न कुछ तोहफा तोहफा देते। आप भी कहीं जाइए ना तो बीवी के लिए भी तोहफा लाइए, माँ के लिए भी तोहफा लाइए, बच्चों के लिए भी तोहफा लाइए, बाप के लिए भी तोहफा लाइए। तू मामूली चीज भी लाकर माँ को दे देगा ना तो माँ के लिए ये गौहर है। आज आपने देखा होगा, मैगजीन में पढ़ा होगा, बहुत पहले का वाकया है, आज मुझे अचानक याद आ गया। बहुत दिनों पहले एक साहब ने याद दिलाया था, साहब लंदन की सरजमीन है और लंदन की सरजमीन पर एक बेटा अपना बर्थडे मना रहा है। अब साहब बच्चा था, बर्थडे मनाता है, पार्टी में सारे बच्चों को बुलाता है, अपनी माँ से पूछता है, माँ ए मेरी माँ ये तो बता दे कि सारे बच्चे मेरे दोस्त मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, ए मेरी माँ बता तू मेरे लिए कौन सा गिफ्ट लेकर आई है, तू मेरे लिए कौन सा गिफ्ट लेकर आई है? माँ ने कहा, बेटे एक दिन आएगा तुझे तेरा गिफ्ट मिल जाएगा, तेरी माँ भी तुझे गिफ्ट देगी। बेटे जब अगले साल तेरा जन्मदिन आए ना तो इस अलमीरे को खोल कर देखना, तेरी माँ का वहाँ पे गिफ्ट रखा होगा और ले लेना। साहब ठीक 6 माह के बाद माँ दुनिया से चली जाती है, दुनिया से रुखसत हो जाती है। फिर साहब माँ तो माँ थी, रुखसत हो जाती है। फिर साल भर बाद बेटे का जन्मदिन आता है, बेटा जन्मदिन मनाता है,
और दोस्तों के साथ बैठा। अचानक उसे याद आती है माँ ने कहा था जब अगले साल जन्मदिन आए तो अलमीरा खोल लेना मेरा। माँ ने तो माँ के इंतकाल के बाद मैंने कभी माँ का अलमीरा ही नहीं खोला। आज जब जाकर अलमीरा खोला तो माँ का खत मिला था, ए बेटा बचपन से ही तेरे दिल में सुराग था और डॉक्टर ने कहा था जब तेरे बच्चे की उम्र 9 साल से ज्यादा की हो जाएगी तो तू इस तेरे बेटे को दूसरा दिल लगाया जा सकता है। बेटे तेरे माँ के पास तो एक ही दिल है। मैंने ये सोचा था कि जब तेरी उम्र 9 साल की होगी तो उससे पहले तेरी माँ तुझे ये दिल लेकर दुनिया से चली जाएगी। ए बेटे फिर तू एक दिन आया कि 8 साल के बाद तू बीमार पड़ा। मैं अस्पताल में डॉक्टर के यहाँ लेकर के गई। डॉक्टर से मैंने बता दिया डॉक्टर मेरे बेटे का इलाज करना मगर मेरे बेटे को न बताना कि माँ ने अपना दिल निकाल कर अपने बेटे को दे दिया है। ए बेटे सुनो तेरा दिल तो सुराग था, तेरा दिल खराब हो गया था, डॉक्टर ने निकाल दिया। मैंने अपना दिल तेरे सीने में डाल दिया और तेरी माँ दुनिया से जा रही है। ए बेटा ये तेरी माँ की तरफ से ये तेरे लिए गिफ्ट है। अब तेरी माँ को जीने की जरूरत नहीं है, इस माँ की जिंदगी भी मेरे बेटे को लग जाए, मेरे बेटे को लग जाए। बेटा रोता रहा और रोते हुए निकल के कहता है दोस्तों आज मैंने मान लिया कि सारी दुनिया का गिफ्ट एक तरफ और माँ का दिल और माँ का कलेजा एक तरफ। जब सारी दुनिया ठोकरें मार देती है, इंसान जिंदगी से ना उम्मीद हो जाता है तो वो माँ है जो दिल भी अता कर देती है, वो माँ है जो कलेजा भी अता कर देती है, वो माँ है जो बताती है जमाने को बेटा सारी दुनिया की मोहब्बत अपनी जगह। यही वजह है आका ने फरमाया कैसे हैं वो लोग जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाते हैं और उनकी खिदमत करके जन्नत तक हासिल नहीं करते। साहब माँ ने जो गिफ्ट दिया बेटा जिंदगी भर उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आज साहब यही कम है कि आज वो माँ दुनिया में नहीं रही मगर असलम भाई और उनके दीगर भाइयों को अपने बच्चों को उन्होंने दीनदार बनाया, नबी का दीवाना बनाया। कुरान ने कहा माँ बाप के साथ एहसान करो, भलाई करो, फला तकुल्लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा। जब वो बुढ़ापे पे पहुंच जाए तो उन्हें उफ़ भी मत कहना, झिड़कना भी मत, कौलन करीमा। जब उनसे गुफ्तगू करना तो अच्छी बातें करना, नरम लबो लहजे में करना, कभी अकड़ के न बोलना। इसलिए साहब आप भी माँ बाप के सामने झुककर गुफ्तगू कीजिए और अपने बच्चों को भी बताइए ये माँ बाप है। जब हम अपने माँ बाप की ताज़ीम करेंगे इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी हमारी ताज़ीम करेंगे। कुरान ने कहा बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ एहसान कीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। अपने बच्चों को मुस्तफा जाने रहमत की सीरत पढ़ाइए और अपने बच्चों को नमाजी भी बनाइए, कुरान पढ़ने वाला बनाइए, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाला बनाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, सहाबाए कराम और अहले बैत से प्यार करने वाला बनाइए ताकि हमारे बच्चों की दुनिया भी आबाद हो और आखिरत भी आबाद हो। कहा इमाम इश्क व मोहब्बत ने तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेकर चले। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह।